नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं इधर 2-3 दिन से थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमाले के विधायक संदीप चौधरी जी के द्वारा हाल ही में कल विधानसभा में 70वें बीपीएससी री एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और डोमिसाइल नीति आदि को लेकर कर काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया। हम उन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 70वें बीपीएससी री एग्ज़ाम की। दोस्तों, अभी यह मामला ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि 18 तारीख को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि कोर्ट में एक डेट मिली है, हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है। यस, न्यायिक प्रोसेस है, उसमें समय लग रहा है। 18 को डेट है, हो सकता है 1-2 डेट और मिले और मार्च एंड तक में आपको नतीजा आ जाएगा। मतलब 70वें बीपीएससी री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं रखें। तो 70वें बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से मैं यह आग्रह करूंगा कि वे 70वें बीपीएससी री एग्ज़ाम पीटी, जी हाँ दोस्तों, पीटी जो री एग्ज़ाम होगा, उस पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि री एग्ज़ाम तो होने ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बस कोर्ट की प्रक्रिया है और मार्च एंड तक 1-2 हियरिंग में वो आ जाएगा फैसला। क्योंकि सबूत हमारे पास हैं और अब तो अभिजीत आनंद जो दिल्ली के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे भी हम लोगों से हाथ मिला चुके हैं। रामांशु सर व अन्य छात्रों से, हमारे अन्य केस के वकीलों से उनकी लगातार बात हो रही है, सबूतों का आदान प्रदान हो रहा है, केस और मजबूत हो रहा है। तो री एग्ज़ाम तो तय है, री एग्ज़ाम तो होगा, ये पूरी तरह से सुनिश्चित है। लेकिन क्या उस री एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी सुनिश्चित है? मेरा सवाल आपसे है। तो आप री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस भंवर से निकल जाए। री एग्ज़ाम होने जा रहा है 100%। इससे ऊपर 200, 400, 500 गणितीय कैलकुलेशन के हिसाब से 100%। तो अब आपकी बारी है, आप तैयारी शुरू कर दें। री एग्ज़ाम तो होने ही जा रहा है। तो मैं आपके लिए करंट अफेयर, अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2025 के कुछ करंट अफेयर लाऊंगा जो 360 डिग्री व्यू कवर करेगा। ना सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर होंगे उसमें, उसके इर्द गिर्द की सारी जानकारी भी होगी। और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन जो आप अच्छी ले रहे हैं वो पढ़ते रहें, या अन्य स्रोतों से जिससे भी आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो आप करते रहें। और एक बार आप मेरे द्वारा लाए गए करंट अफेयर्स को भी साथ में देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आशा है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे भी हो, मेरा कहने का मतलब आप करंट अफेयर या अन्य जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि री एग्ज़ाम तो सुनिश्चित है, री एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब तैयारी आपको करनी है, तैयारी करने के बाद ही आपको उस री एग्ज़ाम पीटी में भी सफलता मिलेगी। तो थोड़ा वेट करें, मार्च एंड तक ये मामला का निपटान हो जाएगा सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा, और री एग्ज़ाम अप्रैल एंड तक होने की संभावना है और पूरी तरह से होगा भी। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीचर टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 80,000 से ज़्यादा पदों की बहाली आई। और इधर हाल ही में कल परसों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, और कुल मिलाकर 50 से 51,000 ही नियुक्ति की दी गई। मतलब 30,000 से ज़्यादा, मतलब 30-35,000 भी, मैं एक लगभग आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए। इसीलिए बीपीएससी टीआरई 3 के वे छात्र जो कट ऑफ के बराबर जिन्होंने नंबर लाया, या कट ऑफ से एक आध नंबर कम रह गए, वे सिर्फ इसलिए छट गए, कट ऑफ के बराबर जिन्होंने नंबर लाया था उस मान लीजिए कि 40 नंबर में अगर नौकरी मिलती लाने पर, ऐसे इसको आप ऐसे समझें, तो 40 नंबर 2 छात्र ने लाया, ए और बी। तो अब ए का जो उम्र था वो ज़्यादा था और बी का कम था। ए का उम्र 40 साल, अब बी का 30 साल। तो जो ज़्यादा उम्र था ए को, उसको वरीयता दी गई कि आपका नंबर सेम है, तो एक तरह से टॉस की स्थिति बनती है। तो ज़्यादा उम्र जिसका है उसको भाई नौकरी मिले, भले ही आपने कट ऑफ लाया है लेकिन नौकरी तो सीमित है। तो सेम कट ऑफ पर हैं तो ज़्यादा उम्र जिसका उसको एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि भाई उनका उम्र बीता जा रहा है। तो ये होता है, इस वैध भी है। लेकिन जब फाइनल आपने रिक्तियां को भर दिया, उसके अलावे भी 30-35 हज़ार पद खाली है आपके यहाँ, तो फिर वो बी वाला जिसको आपने यह कहकर रोक दिया था कि आपका उम्र अभी कम है, आप आगे भी निकाल सकते हैं परीक्षा,
ज़्यादा उम्र वाले को जाने दीजिए भाई, आपका नंबर मेरिट में कट ऑफ के बराबर है, फिर भी आपको हम कहते हैं कि आप वेट करिए। तो अब उसको ले लीजिए, क्योंकि अब तो आप फाइनल जो रिक्तियां भरने के बाद भी आपके पास पोस्ट बचा हुआ है। तो ये कहकर जो आपने उनको उम्र का तकाजा दे करके कहा था कि कट ऑफ लाने के बाद भी आपको नहीं लेंगे, तो अब आप उनको ले लीजिए। साथ ही साथ 1-2 नंबर जो कम लाए जिन्होंने, तो 1-2 नंबर कम वाले को भी लीजिए आप, क्योंकि आपका पद तो रिक्त बच जा रहा है 30-35 हज़ार से ज़्यादा। तो यही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, कि जब रिक्तियों को भरने के बाद भी फिर से पद बच जाते हैं, रिक्त पद चले जाते हैं नियुक्ति में, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में 80 हज़ार से ज़्यादा पद की रिक्ति आई और 50 हज़ार ही लिया गया, 30 हज़ार बच गया। तो अब जिनका 1-2 नंबर से रह गया, या फिर जो बराबर कट ऑफ ला के भी उम्र के कारण जिनको एक तरह से छांट दिया गया, वे कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा भाई वैकेंसी में 30-35 हज़ार पद खाली है, तो हमको लीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गर्दनी बाग में धरनारत हैं तेजस्वी यादव, वो कई बड़े नेता उनके समर्थन में आवाज़ उठा चुके हैं। संदीप चौधरी जी ने भी आज जो है कि विधानसभा में उनकी आवाज़ बुलंद की, और जल्द ही इस पर सुबुगाहट तेज हो गई है। बीपीएससी ने तो नोटिफिकेशन निकाल कर यहाँ तक कहा कि शिक्षा विभाग यदि हमें यह निर्देश दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो हम तैयार बैठे हैं। तो मैं बता दूं, जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक वैकेंसी टीआरई 3 वाले में बहुत जल्द खुशखबरी छात्रों को मिलने वाली है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए कई छात्रों के चेहरे पर वो खुशी लौटने वाली है, क्योंकि सरगर्मी तेज हो चुकी है, सरकार के कानों में यह बात जा चुकी है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और इसमें उन्हें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि पद खाली हैं, बस रिजल्ट दे देना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी सरकार के लिए बाधा नहीं है, उनको तो पद जुड़वाना है चुनाव से पहले, तो इसमें जुड़वाएं या नई बहाली में उसको जोड़कर जुड़वाएं। इसीलिए जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मैं टीचर शिक्षक अभ्यर्थियों से बता दूं कि जल्द ही ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कि आपके पक्ष में आ रहा है। दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति में, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वो अन्य कई तरह की भर्ती प्रक्रियाओं में डोमिसाइल नीति की मांग लगातार उठती है। तो हम जानते हैं कि क्या है डोमिसाइल नीति। दोस्तों, डोमिसाइल नीति का अर्थ होता है कि अगर किसी राज्य की भर्ती परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू है, इसका तात्पर्य है कि उस भर्ती परीक्षा में उस राज्य के मूल निवासी ही भाग ले सकते हैं, अन्य राज्यों के निवासी उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि कोई राज्य अगर काफ़ी पिछड़ा है, गरीब है, वहाँ बेरोजगारी व्याप्त है, तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू करके उनके राज्यों के ही जो निवासी हैं उनकी नौकरी को, उनके रोजगार को सुनिश्चित किया जाता है। तो कई जो अन्य स्टेट हैं, मसलन यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति पहले से लागू है कई नौकरियों में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यूपी पीसीएस में दे लेते हैं बिहार के बच्चे, या एमपी पीसीएस बिहार, तो आप कहेंगे कि वहाँ डोमिसाइल कैसे हुआ, हम लोग भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यों की कुछ जो सेवाएं हैं, जैसे उच्च सेवाएं हैं, पीसीएस जो परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तरीय बड़ी परीक्षा या एक आध और परीक्षा, इसमें डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है, जिस कारण से अन्य राज्य के बच्चे भी वहाँ पर एग्जाम दे लेते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। परंतु अधिकांश परीक्षाओं में वह राज्य जिसमें कि लार्जर अमाउंट में रिक्रूटमेंट होता है, उनको वे डोमिसाइल नीति से बांध देते हैं। जैसे कि शिक्षक भर्ती, इसमें लाखों की भर्ती होती है एक बार, सिपाही की भर्ती लाखों की भर्ती होती है। इस तरह के कई परीक्षाओं में कई राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो, उनके राज्य के नागरिकों को ही ये मौका मिल सके सिर्फ उस नौकरियों को प्राप्त करने का। और कुछ 1-2 नौकरियों को वे छोड़ देते हैं जिसमें ऐसे भी पद कम हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तरीय है उसमें डोमिसाइल नहीं लागू करते हैं, और एक आध परीक्षाओं में। तो अभी हाल ही में संदीप चौधरी जी के द्वारा सदन में यह मुद्दा उठाया गया कि लोकसभा के जो स्पीकर, उनसे कहा गया कि मान्यवर तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बड़ी बड़ी जो भर्ती परीक्षाएं होती है, मसलन शिक्षक या अन्य परीक्षाएं, उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। और बिहार में भी बीपीएससी टीआरई 1 में, जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। उसके लागू होने से केवल बिहार राज्य के नागरिकों को ही उस नौकरी में मौका मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग रोजगार को प्राप्त करते। परंतु माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया डोमिसाइल नीति को। उनके मन में आया कि अन्य राज्यों के भी
लोग हमारे यहाँ नौकरी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और हमें या तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले या लोकसभा में जदयू को सीट काफ़ी मिल जाए, अन्य राज्यों में भी जो हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि खड़ा होंगे। तो उन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। उससे हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में लगभग 7400 नियुक्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, 7400 शिक्षकों को नियुक्त किया गया 1 to 5 क्लास में बीपीएससी टीआरई 3 में, जिसमें कि 6000 से ज़्यादा अन्य राज्यों के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। मैंने बिहार से, अपने राज्य से मात्र 1000 से कुछ ज़्यादा लोगों को ही नौकरी मिली। तो आपके राज्य में बेरोजगारी पहले से बहुत ज़्यादा है और आप दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। अरे साहब, बीपीएससी में या कुछ परीक्षा सचिवालय में, ये सब में तो अन्य राज्य के बच्चे आकर के नौकरी प्राप्त कर ही रहे हैं, उसमें आपने डोमिसाइल नहीं लागू किया है। लेकिन जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसमें कि बहुत बृहद पैमाने पर भर्ती होती है, जिससे बेरोजगारी दूर होती है, उसको तो छोड़ दीजिए। जैसे टीचर हो गया, सिपाही भर्ती हो गया, इस सब में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, जो अन्य राज्यों ने किया है। 1-2 एग्जाम को उन्होंने छोड़ दिया है, उसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू, हम लोग भी जाकर देते हैं, सभी राज्य के बच्चे जाकर देते हैं। लेकिन जो जिसमें बड़ी भर्ती प्रक्रिया होती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में लोगों को इंगेज किया जाता है, रोजगार दिया जाता है, उसमें उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करके रखा है सभी राज्यों, लगभग सभी राज्यों ने। तो बिहार को तो खुद कहते हैं ना कि खाने की खर्ची ने देहरी पर नाच। आप सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं और आप नौकरी बांट रहे हैं। आपके राज्य के बच्चे पलायन करते हैं, ट्रेनों में भर भर करके बाहर जाते हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में बेइज्जत होकर आते हैं, और आपके पास अगर नौकरी आया भी, पद रिक्त भी हुआ, तो आप दूसरे स्टेट के बच्चों को बांट रहे हैं। ये सब बंद कीजिए। और अब इतनी आवाज़ उठ रही है कि मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल नीति को भी लेकर सरकार सजग है और बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। दोस्तों, हम लोग एस्टेट 2025 के बारे में बात करेंगे, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। कई हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो 2022-24 सेशन में जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, वे वेट कर रहे हैं कि 2025 में एस्टेट का आयोजन हो, ताकि वे उस परीक्षा को पास करें और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हों और उन्हें एक मौका मिले नौकरी लेने का। साथ ही साथ अन्य कई अभ्यर्थी जो कि 2024 के एस्टेट में नहीं पास हो सके, ऑलरेडी बीएड उन्होंने किया हुआ है, उनकी भी निगाहें टिकी हुई है कि एस्टेट 2025 का आयोजन जल्द से जल्द करवाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 साल में 2 बार एस्टेट का आयोजन होता है। और अब बीपीएससी टीआरई 4 की जो नियुक्ति है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही उसकी भी परीक्षा होगी। तो बीएड 2022-24 सेशन के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो पहले से एस्टेट पास नहीं है, पहले से भी बीएड किया हुआ है जिन्होंने, उनकी निगाहें टिकी है कि जल्द से जल्द एस्टेट हो बीपीएससी टीआरई 4 के पहले, ताकि वे पास करके उनको बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने का मौका मिले। तो यह भी बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दूर तक इसकी चर्चा हो रही है और जल्द ही आपको एस्टेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 से होने की संभावना है। और जो खबर निकल कर आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, एस्टेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 के पहले लिया जाएगा। इसीलिए बीपीएससी टीआरई 4 जो कि अप्रैल में संभावित था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले एस्टेट का आयोजन करवाया जाएगा। तो आपको एक मौका मिलेगा, बीएड 2022-24 सेशन के जो अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने पहले से एस्टेट नहीं पास किया है, उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप धैर्य रखें, आपको मौका जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई आदि के मुद्दों पर बात किया। और ख़ास करके मैं 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई भी करते रहें और बीच बीच में आपको हम गर्दनी बाग भी ले चलेंगे, जहाँ पर हिमांशु सर से मिलवाएंगे और आपको फील गुड हो, आपको अच्छा महसूस हो, तो वहाँ के अन्य अभ्यर्थियों से भी आपकी बात कराएंगे। और इस होली भी आपको हम गर्दनी बाग ले जाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, चाहे वो 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे अभ्यर्थी हों या बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हों, टीआरई 3 के बच्चे हों या अन्य शिक्षक अभ्यर्थी जो अन्य तरह की मांग कर रहे हैं। आप सभी धैर्य बनाए रखें और हम लोग की जीत होगी, हम लोग की जीत सुनिश्चित है, हम लोग की जीत को कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा समय का तकाजा है, थोड़ा समय का इंतज़ार करना होगा। आप सभी धैर्य बनाए रखें बीपीएससी के अभ्यर्थी। इस होली में आपको गर्दनी बाग ले चलूँगा, वहाँ से लाइव आपको अपडेट पहुँचाऊँगा और अपने चेहरे पर हंसी लाएं, मुस्कान लाएं,
री एग्ज़ाम हमारा कोई नहीं छीनने जा रहा है, री एग्ज़ाम होने जा रहा है। और बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि आपका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो आप डटे रहें, लगे रहें और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। हिम्मत हम लोग को रखना है, हौसले से रहना है और हम लोग को अडिग रहना है। अब तो हमारी लड़ाई काफ़ी नज़दीक है, हम लोग पूरा जंग जीत चुके हैं, बस विजयश्री की घोषणा होना बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगी। तो बीपीएससी 70वीं के अभ्यर्थी या बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी सभी धैर्य रखें, हौसले से रहें, हिम्मत से रहें। अब जल्द ही आपके चेहरे पर खुशी आने वाली है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जल्द ही एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।